निर्जला एकादशी व्रत, जो कि भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के समापन में ये एकादशी आती है। इस वर्ष भी और हर वर्ष भी। इस वर्ष तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उस दिन गायत्री जयंती भी है और एकादशी व्रत भी है। इन चीजों किस मुहूर्त पे एकादशी का व्रत करना है, किस मुहूर्त पे इसका पारायण करना है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक एकादशी है, और इसका महत्व क्या है, क्यों रखी जाती है इस एकादशी का व्रत। सबसे पहले तो हम ये जानें क्योंकि इसको भीम एकादशी क्यों कहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण से भीम ने कहा था, क्योंकि साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, अधिक मास को मिला करके 26 हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण से भीम ने कहा, प्रभु मेरे से भूखा रहा नहीं जाता और मेरे से ये एकादशी का व्रत नहीं होगा जो ये साल भर में आती है। तो उनके लिए प्रभु ने बताया था कि यदि आप ज्येष्ठ मास के समापन में, जब बिल्कुल तीव्र गर्मी पड़ती है, प्यासा नहीं रहा जाता, बिल्कुल पानी का रहा ही नहीं जाता, तब प्रभु ने कहा था यदि आप ज्येष्ठ मास के एकादशी 11 को आप कि निर्जला बिना पानी पिए यदि व्रत रखो तो आपको साल भर की संपूर्ण एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। पर आपको सब रखने की आवश्यकता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है यही निर्जला एकादशी व्रत। चाहे आप कोई भी एकादशी व्रत ना रखें, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत आप रखें इसके नियम अनुसार, तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाएगा, पूरे साल भर की एकादशियों का। और जो व्यक्ति हर एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके लिए नारद पुराण में आया है। 11 के बारे में नारद पुराण में बड़ा विस्तृत से वर्णन किया है। उनको जो हर एकादशी भी रहते हैं और जो निर्जला एकादशी व्रत भी रहते हैं, उनको आने वाली 12 वर्षों की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। जो आगे आने वाली 12 वर्ष की एकादशियां हैं, साल भर की 24 और अधिक मास की मिलाकर 26 एकादशियों, 12 वर्ष तक की एकादशियों का उसको पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। यदि आप साल भर की एकादशियों को ना कर पाए, तो यदि आप निर्जला एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखें तो आपको संपूर्ण एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। तो आप शुभ रहेगा, इसका पुण्य आपको पूर्णतः मिलेगा। प्रभु से कृपा कर, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपको वो इतनी सामर्थ्य दे कि प्रभु, क्योंकि इस समय पानी के गैर व्यक्ति, क्योंकि तेज धूप से प्यास अधिक लगती है, लेकिन यदि आप संकल्प करते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपको फिर सामर्थ्य देते हैं। जैसे 9 दिन कोई भूखा रह सकता है, लेकिन माँ की कृपा से कितने लोग 9 दिन तक माता की उपासना करते हैं और 9 दिन तक कुछ खाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करें, लेकिन आप भोजन का विशेष तौर से ध्यान रखें। 10वीं के दिन आप एक ही समय भोजन करें, और वो भी भोजन का विशेष तौर से ध्यान रखें। उसमें आप, यदि आपको पूर्णतः रहना ही है, इससे आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, आपको प्यास भी ना लगेगी, तो आपको 10वीं के दिन एक समय भोजन करना है। जिस समय आप रहोगे तो उससे पहले आप भोजन कर ले। उसमें आपको चिकनाई नहीं लेनी, तला हुआ चीज नहीं लेनी। आप खीर बनाए या फिर मीठी वस्तुओं का आप सेवन कर ले। प्रभु को भोग लगाकर मीठी वस्तुओं का फलाहार ले ले, लेकिन चिकना, खीर में आप घी डाल के पा लें, लेकिन चिकनाई तले हुए पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि तले हुए आप पाएंगे तो उससे आपको प्यास अधिक लगेगी। और एकादशी व्रत जिस दिन है, उस दिन आप प्रभु का ध्यान करें, कम बोले और मंत्र का उच्चारण करें, 12 अक्षर मंत्र का मन ही मन उच्चारण ना करें, और किसी व्यक्ति से ज्यादा वार्तालाप भी ना करें, क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे फिर आपको प्यास ज्यादा लगेगी। आप 10वीं के दिन जिस समय एकादशी व्रत का समय आने जा रहा है, उससे पहले आप जितना हो सके उतना आप जल पान कर लीजिए, जल पी लीजिए, जिससे आप लीजिए। और अगले दिन प्रभु से प्रार्थना कर आप एकादशी व्रत रहिए, क्योंकि प्रभु कृपा करेंगे तो आप जरूर, क्योंकि इस एकादशी से आपको संपूर्ण साल भर की एकादशी का जो फल मिल जाएगा,
इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करें और इस एकादशी को आप रहें। एकादशियों के बारे में, 11 के बारे में नारद पुराण में बड़े ही विस्तृत से वर्णन किया है। इसलिए आप चाहे आप साल भर की जो एकादशियां आती हैं वो आप ना रहते हो, लेकिन जो निर्जला एकादशी है इसको आप आवश्यक रूप से रहने की चेष्टा करें, क्योंकि इससे आपको संपूर्ण एकादशी का पुण्य मिल जाता है रहने का।